कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा 2 दिन थोड़ा तबीयत खराब थी, अभी ठीक हो गई। तबीयत अपने आप ठीक हुई कि दवाई लेना पड़ा? दवाई लेना पड़े ना, हम्म। तो बाहर दूसरा था, ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, धूप वगैरह, मतलब जैसे मौसम चेंज हुआ था ना, तो सर्दी जुकाम हो गया था काफ़ी। लेकिन 3 दिन तक मुझे ऐसी बीमारी, मतलब शरीर गर्म हो जाता, थकान लगती, सर्दी जुकाम जाता था, लेकिन मैंने दवाई नहीं ली, है ना। मैंने सोचा कि देखते हैं शरीर में कितनी क्षमता है लड़ने की। 3-4 दिन बाद ऑटोमेटिक ठीक हो गया, है ना। 4 दिन तक शरीर लड़ता है, पर ऐसा है कि जो दवाई नहीं लेता उसी का शरीर काम करता है, जो दवाई तुरंत लेता है उसकी फिर क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, फिर बिना दवाई के ठीक नहीं होते। तो मैं दवाई बहुत कम यूज करती हूँ, और ज़्यादा बीमारी भी नहीं आती। ऐसे ही मौसम वगैरह चेंज हुआ, या पानी वगैरह कहीं इधर उधर हो गया था, बहुत गला वला ख़राब हो गया, या सर्दी जुकाम बुखार हल्का, इससे ज़्यादा बीमारी होती भी नहीं। कई सालों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है शरीर में, और जितना होता भी है तो इसके लिए कोई दवाई भी नहीं लेती, कभी डॉक्टर के पास ज़्यादा जाना नहीं होता। हाँ, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है घुटने में, क्योंकि मैंने 11 साल जो जॉब किया ना, सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक जॉब करना, तो धूप नहीं मिली, जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी है मेरे शरीर में। लेकिन अब भरपूर धूप मिलती है। अब तो यहाँ इतनी धूप है कि अब क्या बताऊँ, सुबह से 9 बजे 10 बजे तक धूप में रहना, फिर दोपहर को चलो ठीक है, शाम को फिर मतलब बाहर भीतर जैसे भी आओ जाओ तो धूप तो परमानेंट लगती है ना। तो इसी वजह से थोड़ा ये है, और शायद हमारे डीएनए जीन्स में भी है कि हमारे यहाँ घुटना दर्द करता है, मेरी मम्मी का भी दर्द करता है, और कमर। कैल्शियम और विटामिन डी, दो चीज़ों की कमी है शरीर में। अब देखते हैं, वर्कआउट से बहुत कुछ काफ़ी ठीक हो। मतलब 3 साल पहले मैंने जब जॉब छोड़ा था, उसके बाद मेरी हालत ऐसी थी, वजन 85 किलो चला गया था। 1 साल पूरा घर पे रही, तो 85 kg वजन, और दूसरा घुटना ऐसा हो गया कि अगर बिस्तर से नीचे उतर रही हूँ तो उतरते नहीं बन रहा, चढ़ते नहीं बन रहा, चलते नहीं बन रहा। फिर मैंने सोचा अभी क्या करना है, तो थोड़ा बहुत मतलब तेल वगैरह मालिश वगैरह किया। उसके बाद से जो मैंने जिम जाना शुरू किया, वर्कआउट किया, तब से अब इतनी मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ज़्यादा थोड़ा कर दो तो ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अगर समझ जाए ना अपने शरीर को, तो बिना दवाई के भी ठीक की जा सकती है ना। क्योंकि ये अच्छा है। पहले क्या था कि मैं पैदल चलती थी, जहाँ मैं जॉब करने जाती थी तो कम से कम 1 किलोमीटर में पैदल चल के जाती थी, तो वर्कआउट हो जाता था। फिर 1 साल बैठ गई, ना उठने का टाइम ना सोने का टाइम, 10 बजे उठ रहे, 9 बजे बढ़िया घर में खाना खा रहे, ना कहीं काम करने जा रहे, ना कुछ। मतलब वो 1 साल ऐसा था जब मैंने जॉब छोड़ा था, और उसके बाद मैंने सोशल मीडिया वगैरह करना शुरू किया था। तो मन मौजी है, मतलब शरीर पे ध्यान देना, ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा लगे ही नहीं कि शरीर को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर वही साल ऐसा था कि आज तक अभी 3 साल हो गया, लगातार वर्कआउट थोड़ा बहुत तो करती ही रहती हूँ। यहाँ जिम नहीं है, लेकिन 20 मिनट का अपने आप ही कर लेते हैं, है ना। जिम है पर थोड़ा दूर है, तो वैसे एक बंधन ये भी है कि जिम जाना फिर आना, तो अपने से कर लो, वो सही रहता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देना पड़ता है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो वो चीज़ें आप पे हावी हो जाती है ना। ऐसा ही शरीर है, ऐसा ही मन भी होता है हमारा। ठंडी के पहले मैडम मैं 5:30 बजे उठता था, और हम्म। वार्म अप वगैरह 1 घंटे का सही रहता था, वॉकिंग वगैरह वार्म अप। तो अभी वो ठंड के बाद थोड़ा बंद हो गया, फिर से चालू करना पड़ेगा। नहीं, ये ऐसी और चीज बता है, दो। शरीर मन, ये दोनों चीजें ऐसा है कि अगर आपने छोड़ दिया ना, तो ये अपने आप पहले वाली अवस्था में आ ही जाते हैं, नीचे की ओर चले ही जाएंगे। चाहे आपकी बुद्धि हो, चाहे आपका शरीर हो, अगर आपने इस पे ध्यान देना छोड़ दिया, तो ये आप मतलब एक तरह से हमारा शरीर हमारा मंदिर होता है ना। जैसे कि मंदिर को स्वच्छ साफ सुंदर रखते हैं, वैसे ही अगर ये शरीर स्वस्थ ना रहे, तो फिर सोचो, बीमारियों का अड्डा अगर बन गया ये शरीर, और बीमारियां ही बीमारियां हो गई, आप अस्पताल के ही चक्कर लगा रहे हो, तो जीवन क्या जियोगे, सोचो, है ना। तो ये हमारा शरीर हमारा मंदिर होता है, और इसके अंदर जो मन है वो हमारा भगवान होता है ना। तो इन दोनों का ध्यान रखना, सबसे पहले प्रायोरिटी इन्हीं दोनों की होनी चाहिए। मतलब सुबह उठने से सबसे पहले अपने शरीर और मन की
ठीक है, 2 चीज़ों के लिए काम करना, उसके बाद फिर दिन भर चाहे आप कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटे या 1.5 घंटे अपने आप को जरूर देना। ये नियम बना लीजिए, चाहे वो मतलब रोज, जैसे ब्रश करते रोज, नहाते रोज, वैसे ही रोज करना है। रोज शरीर के लिए वर्कआउट करना है और रोज मन के लिए कुछ, जैसे आप श्लोक समझ रहे हो, एक एक अध्याय से लेके पूरा एक एक श्लोक पे हम डिस्कस करते हैं, अच्छे से बात करते हैं। कोई भी चीज जो हमारे मन को ऊपर उठाए, है ना, ये हमारे जीवन में होना ही चाहिए। नहीं तो ऊपर उठने में तो मेहनत लगती है, लेकिन नीचे गिरने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। बस छोड़ दो आप और आप नीचे की ओर चले जाओगे, है ना, फिर उतनी ही मेहनत करो। चलिए, अच्छा है। तो आज हम समझेंगे आपका मन अभी कहाँ है ना, भविष्य में है, भूतकाल में है या किसी इंसान में है। अपने मन को देखना है कि अभी आप कहाँ पर हो, भविष्य में, भविष्य की चिंता में हो, या पीछे जो आपके साथ हो गया है उसमें खोए हुए हो, या किसी इंसान में है। क्योंकि गीता कहती है जहाँ मन बार बार जाता है वहीं आपकी मंजिल बन जाती है। मतलब आपका मन जहाँ जाएगा वही आपकी मंजिल है, आपका जीवन वैसा ही हो जाएगा। तो श्लोक है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिन्या परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थनुचिन्तयन्। देखो यहाँ पे पार्थनुचिन्तयन् यानी कि यहाँ पे पार्थ कहते हैं अर्जुन को, है ना। जो व्यक्ति निरंतर अभ्यास से अपने मन को इधर उधर भटकने नहीं देता और बार बार परम सत्य भगवान का चिंतन करता है। परम सत्य को ही भगवान कहा गया है ना। भगवान मतलब ये नहीं कि जो बाहर मूर्ति में आप लोग देखते हो, आपका सत्य ही, जो आपके भीतर आपका मन आपका सत्य है, जो सब कुछ होते हुए देखता है, उसका चिंतन करता है, ठीक है, वह अंत में उसी को प्राप्त करता है। आपका मन जहाँ जाएगा आपकी जिंदगी वहीं जाएगी। मतलब आपके भीतर जो चल रहा है ना, आपका जीवन वैसा ही है। बाहर से आप चाहे कुछ भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके भीतर क्या चल रहा है, ये हम इनर वर्ल्ड की यात्रा कर रहे हैं ना। हमारे भीतर के जो मैकेनिज्म है उसको हम समझ रहे हैं कि भीतर क्या चलता है। लोग भीतर जानते ही नहीं है कि भीतर क्या चीज होता है। अच्छा, वो तो आप लोगों को समझ में आने लगा है कि हमारे भीतर क्या होता है, बाहर क्या होता है। संदीप जी, समझ में आ रहा है भीतर बाहर, ये भीतर बाहर का क्या समझ में आ रहा है ना। तो जो आपके भीतर, जो आपके विचार, जो आपके भाव चलते हैं, वही आपका जीवन होता है ना। आप बाहर से चाहे जैसे भी कर्म करो, वैसे तो आपके कर्मों में भी वो झलकेगा। जो आपका विचार होगा, जो आपका भाव होगा ना, वो आपके कर्मों में भी दिखेगा। तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो तो दिमाग लगा लेता है, वो समझ जाता है कि आप जो कर रहे हो ना, तो आप किस माइंडसेट से कर रहे हो। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो भ्रमित हो जाते हैं, जिन्हें नहीं समझ में आता है कि आपका कर्म, आपका मतलब क्या क्या होता है, कि हमारे भीतर कुछ और चल रहा होता है और हम दिखाते कुछ और है, इससे हमारा कर्म बदल जाता है। ठीक है, तो मन, बुद्धि और विचार सब एक जैसे हों तभी कर्म सही हो सकता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, हमारा मन कंट्रोल्ड नहीं है, वो भागता रहता है, कभी अट्रैक्शन में, तो कभी डर में, तो कभी भविष्य में। हमारा मन ऐसा ही होता है, हम चाहे जितना भी बोले, लेकिन वो भागता ही रहता है, वो कंट्रोल नहीं होता है। तो गीता क्या कह रही है, मन को पकड़ो, उसे बार बार सही दिशा में लाओ, यही अभ्यास योग है। योग क्या है, योग का मतलब ये नहीं कि आप आसन लगा के कहीं बैठ गए, ध्यान कर रहे तो आप योग कर रहे या आप योगी हो गए। ठीक है, आपका मन कहाँ भटक रहा है उसे देखो, उसके पीछे जाओ और उसे पकड़ो। देखना मतलब पकड़ लिया, है ना। जैसे कि एक चोर आपके घर से चोरी करके जा रहा है, तो आपने उसे देख लिया, जैसे ही आप देख लेते हो वैसे ही चोर पकड़ा जाता है, क्योंकि देखने मात्र से वो समझ जाता है कि अब मैं पकड़ा गया, है ना। तो जैसे ही आपका मन भटकेगा, अगर आपने उसे देख लिया कहाँ जा रहा है, तो वो फिर सही दिशा अपने आप लौट आता है, उसे आप पकड़ के ला सकते हो। यही बार बार करना है, यही अभ्यास योग है। ठीक है, योग का मतलब कुछ और नहीं है, अपने मन को भटकने से रोकना और सही दिशा देना, है ना। वो तो कहीं भी भटकेगा। जैसे कि उसमें महाभारत में अर्जुन बताते हैं, कृष्ण बताते हैं कि जो रथ है उसमें जो घोड़े हैं,
उनकी लगाम आपके हाथ में होनी चाहिए। अगर उन्हें बेलगाम छोड़ दो तो वो आपको कहीं भी इधर उधर भटकाएंगे, वो आपको सही मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। उसी तरह से आपका मन होता है, वो अगर आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे ना, बिना देखे बिना सोचे, तो कहीं भी आपको ले जाके पटक देगा और आप वहाँ फिर दर्द में, तकलीफ में। अभी आवाज बहुत ज्यादा आ रही होगी आपको। हमारे पास कल 8 पिल्ले आए हैं, है ना। पता नहीं रोड में घूम रहे थे और छोटे छोटे हैं, इतने छोटे छोटे। वीडियो भी मैंने डाला है, स्टोरी में शेयर किया है फेसबुक यूट्यूब में, आप देखना। इतने छोटे छोटे, उनकी माँ का पता नहीं है और बहुत मतलब एक तो मर ही गया, 7-8 हैं। वो दिन भर आवाज ही करते रहते हैं। अभी थोड़ी देर शांत हो गए। तो आप जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। अभी एक कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति रोज मंदिर जाता था, भगवान की पूजा करता था, लेकिन उसका मन हमेशा पैसा, व्यापार और लालच में रहता था। मतलब पूजा तो करता था लेकिन मन उसका वहीं पे अटका रहता था। भगवान के सामने खड़ा होता था, फिर मन में पैसा, व्यापार और लालच ही चलता था। भगवान नहीं चलते थे उसके मन में। मतलब मूर्ति के सामने खड़े होकर भी उसके भीतर पैसा, व्यापार और लालच ही चलता था। तो उसका क्या हुआ, मरने के समय उसके मन में भगवान नहीं, उसका व्यापार चल रहा था। और गीता के अनुसार वो उसी दिशा में चला गया। देखो, यहाँ मरने से मतलब शरीर त्यागने से नहीं है, है ना। शरीर तो चला गया, उसके बाद तो कुछ रहता ही नहीं है। मरने का मतलब ये है कि आप जो जीवन जी रहे हो उसमें आपका मन विचार जहाँ जाएगा वो आपको भटकाएगा। मतलब आप जब नींद में जा रहे हो, जब आप आराम अवस्था में हो, तब भी वो आपको वहीं ले जाएगा। आपका जीवन वैसा ही विचलित रहेगा, बंधन में रहेगा, तड़प में रहेगा। तो इसे ही कहते हैं कि मृत्यु के समय मतलब भगवान याद नहीं आते, ये सब चीजें ही याद आती है। तो मृत्यु से मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट अवस्था को कह रहे हैं। आपका रोज जो आपकी दिनचर्या है, जो आपका जीवन है, वहां पे ये देखा जाएगा कि आपका मन आपको कहाँ ले जा रहा है ना। और वो जहाँ जाएगा आपका जीवन वैसा ही होगा। आप रात को भी सोते सोते किसी किसी के तो पूरा दिन जो चल रहा होता है भीतर, और वो रिएक्ट नहीं करते हैं, बस वो चल रहा होता है। कुछ चीजें ऐसी देख ली जिनको आप ध्यान भी नहीं देते हो, लेकिन वो फिर आपके नींद में ही आता है। तो मतलब नींद में भी चैन से नहीं रहता है मन, ये ऐसा होता है। ठीक है, तो इसे एक उदाहरण से और समझते हैं, रियल लाइफ से। एक महिला पूरे दिन पति के साथ रहती है। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि एक महिला पूरे दिन पति के साथ रहती है लेकिन मन किसी और में है ना। पूरे दिन अपने पति के साथ है लेकिन मन कहीं और है। तो वो असल में किसके साथ है, बात समझ में आ रही है? जिसके बारे में वो सोच रही है। मतलब वो शरीर से तो पति के साथ है लेकिन मन से किसी और के साथ है। तो वो पूरे 24 घंटे भी अपने पति के साथ रहे लेकिन पति के साथ नहीं है, क्योंकि उसका मन तो कहीं और है ना। तो वो शरीर और मन जब एक साथ रहते हैं तब उसे साथ होना कहते हैं। मतलब मन वहां भटक रहा है तो जिसके बारे में सोच रही है उसका मन वही है। ऐसे ही हमारा जीवन भी होता है कि हम पैसे के बारे में सोचेंगे, व्यापार या लालच के बारे में सोचेंगे, लेकिन हम जहाँ काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में हमारा शरीर जहाँ है, वहाँ फिर हमारा मन नहीं रहता है और फिर वो चीजें हमें लाभ नहीं देती हैं। ठीक है, इसी को हम पैसे से भी समझ लेते हैं कि एक आदमी काम कर रहा है लेकिन मन हमेशा डर में है। अगर पैसा खत्म हो गया तो उसकी जिंदगी डर बन जाती है। बात समझ में? कितना भी पैसा आप काम कर रहे हो पैसे के लिए, लेकिन अगर मन में डर है कि ये खत्म हो गया तो क्या होगा, तो आपकी जिंदगी में हमेशा डर बना रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा, है ना। और इसी तरह से अगर हम मोबाइल एडिक्शन के बारे में समझे कि अगर 5 मिनट के लिए फोन खोलते हो और 2 घंटे निकल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन अनकंट्रोल्ड है। मन कंट्रोल नहीं है। आप सोचोगे कि मैं मोबाइल से 5 मिनट देखूंगा, लेकिन 2 घंटे कब गुजर जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इन चीजों को हमें समझना है। अब इन चीजों पे काम कैसे करना है, ये चीजें समझ में आ गई ना कि मन कंट्रोल नहीं है, उसको देखना है, रोज उसको सही दिशा देना है। और यही हमारे लिए योग है। योग की परिभाषा वहाँ मतलब आश्रम में जाके और आसन लगा के बैठने को योग नहीं कहते। ठीक है, तो आज से एक दिन ऑब्जर्व करो, आपका मन सबसे ज्यादा कहाँ जाता है
है ना। आप दिन भर ऑब्जर्व करो कि आपका मन आपको सबसे ज्यादा कहाँ लेके जाता है, आपको पता चलेगा। आप जब ऑब्जर्व करोगे ना, बेहोशी में तो कुछ भी नहीं समझ में आता, आप चल कहीं और रहे हो, ध्यान कहीं और है, कर कुछ और रहे हो, कुछ भी नहीं समझ। लेकिन जब आप होश में आते हो, जब आप सच में अपने मन को देखना सीख जाते हो, तो आप पता लगा सकते हो कि आपका मन सबसे ज्यादा कहाँ भाग रहा है, कहाँ जाता है, किस चीज के बारे में बार बार सोचते हो। ठीक है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। ये आपका एक तरह से कह लीजिए कि प्रैक्टिकल जो अभ्यास है, ये आपको करना है डेली। जब आप ऐसे करोगे तभी आप ध्यान सही तरीके से कर पाओगे। ध्यान का मतलब ये नहीं कि अपनी सांसों में ध्यान लगाना, अपने विचारों में, अपने भाव में आप देखो कि आपके विचार, आपके भाव आपको कहाँ भटका रहे हैं, वो कहाँ लेके जा रहे हैं। ठीक है, फिर है थॉट रिप्लेसमेंट। जब भी मन भटके तो आपको क्या करना है, पहले तो देखना है कहाँ भटक रहा है और कौन सी चीज में जा रहा है। फिर जब भी मन भटके तो ये नहीं कहना है कि मैं परेशान हूँ, है ना, ये नहीं कहना। क्या कहना है, मैं देख रहा हूँ कि मन भटक रहा है ना। मैं परेशान हूँ ये नहीं, मन जा रहा है आपको, और मैं तो मन के भटकने से परेशान हो गया, पता नहीं कहाँ कहाँ ले जा रहा है, क्या कर रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसी बातें नहीं करना। मैं देख रहा हूँ कि मन भटक रहा है। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि मन भटक रहा है। फिर करना है कॉन्शियस प्रैक्टिस, है ना, दिन में 3 बार। 1 मिनट रुक जाओ, गहरी सांस लो, खुद से पूछो मेरा मन अभी कहाँ है। ध्यान से समझिएगा, ये प्रैक्टिस करके देखिएगा, है ना। पहला देखना है मन कहाँ भाग रहा है। जब दिख जाए कि कहाँ भाग रहा है तो परेशान नहीं होना है। ये नहीं कहना मैं परेशान हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मन भटक रहा, सिर्फ देख रहा हूँ। ठीक है, और कॉन्शियस प्रैक्टिस करना है दिन में 3 बार। 1 मिनट रुक जाओ, गहरी सांस लो, खुद से पूछो मेरा मन अभी कहाँ है, प्रेजेंट में कहाँ हूँ, क्या अभी यहाँ है कि भूतकाल भविष्य काल में भटक रहा है। ठीक है, ये आप समझ जाएंगे और अपना अनुभव बताया करिए, आप करिए ये चीजें। ठीक है, अब आप बताइए कि क्या आपका मन कंट्रोल में है या आप मन के कंट्रोल में है। जल्दी से बताइए, आपका मन कंट्रोल में है या आप मन के कंट्रोल में है। हम मन के कंट्रोल में है मैडम, कभी इधर रहता है, कभी कहीं भाग जाएगा, फिर आ जाएगा। तो मन को कंट्रोल करने के लिए जो 3 चीजें बताई वो अभ्यास करो, कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है, वो डेली करना है जब तक मन कंट्रोल में ना आ जाए। जब तक वो बेलगाम घोड़ों की तरह आपको भगा रहा है तब तक वो भगाता ही रहेगा। लेकिन लगाम अपने आप में हाथ में लेने के लिए आपको पहले उसे देखना है, फिर अपने आप से कहना है, पहले तो ये देखना कहाँ जा रहा है, फिर उसको देखना, दृष्टा बनना है, और उसके बाद कहाँ है अभी, ये बात करना है। अगर तुरंत देख लिया कि कहाँ है तो समझ जाओगे। ठीक है, याद रखो आपकी जिंदगी आपके मन के रिफ्लेक्शन है, मन का रिफ्लेक्शन। मन जैसा है वैसी आपकी जिंदगी है। ठीक है, अगर मन भटका हुआ है तो जिंदगी भी भटकी होगी। आ रही बात समझ में, अगर मन भटका है तो जिंदगी भी भटकी ही होगी, वो सही दिशा चल ही नहीं सकती। इसका प्रमाण है, आपकी जिंदगी ही प्रमाण है कि आपका मन भटका है या सही दिशा में है। तो मन को जीत लिया तो जिंदगी जीत ली। अगर मन को जीत लिया आपने तो फिर आपने जिंदगी जीत ली, ये चीज समझ लीजिए, है ना। ये नहीं कहना है कि मेरा मन तो भटका रहा है मुझे। मन को खुद कंट्रोल करना है, मतलब मन भटकेगा लेकिन आपके संरक्षण में, आपकी दृष्टि में। ऐसे कैसे आपको भटका देगा, है ना। तो आपको अब देखने की कला यहाँ से सीख रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि मन को देखना कैसे है। चलिए, अभी कोई सवाल हो इस चीज पे तो बात कीजिए। अनिल जी, आप भी पूछ सकते अगर घर पहुंच गए हो तो। हाँ मैडम जी। लेकिन ये मन ना, मैम इसको ना, ये तो मन इधर उधर भटकता रहता है मैडम, कभी पैसे पे, कभी घर पे, कभी किसी बच्चों सब पर। तो अभी इसको कंट्रोल तो नहीं हो पा रहा है।
मन भटक ही रहा है भटकने को। कंट्रोल नहीं करना है, बस देखना है ना। अपने जीवन का ऊंचा लक्ष्य बनाना है और मन को उस ऊंचे लक्ष्य में लगाना है। ठीक है, ऐसे ही पकड़ने जाओगे तो नहीं पकड़ में आएगा। पहले तो अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ एकदम ऊंचा, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य, जो भी आपके जीवन में आप ऊंचे से ऊंचा काम कर सकते हो। फिर मन अगर उस काम में ना लगे और इधर उधर भटके तो बस उस काम में लगाना है मन को, और कुछ नहीं करना है। ऑटोमेटिक भटकना बंद हो जाएगा। ठीक है। भटके हुए मन में कृष्ण नहीं है, स्थिर मन में कृष्ण है। अगर भगवान आपके भीतर देखना है तो भटके हुए मन में तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अगर मन स्थिर होता है, मन स्थिर कब होगा? जब वो ऊंचे लक्ष्य में काम करता है। मतलब उस स्थिर होने का मतलब ये नहीं कि मन चलना बंद हो जाएगा। अब मन सही दिशा पे चलेगा, अब भागेगा भी तो सही दिशा में भागेगा। अब वो आपको परेशान नहीं करेगा, वो आपका साथी, आपका सहायक बन जाएगा। ठीक है। ठीक है मैम। क्या करे वगैरह सिस्टम नहीं है ये। क्या करे, कैसे करे, मजबूरी वाली चीज तो होना ही नहीं चाहिए। जो गीता का शिष्य है, जो गीता सीख रहा है, जो कृष्ण का जीवन समझ रहा है, वहाँ मजबूरी नहीं होनी चाहिए। क्या करूं, क्यों करूं, कैसे करूं, ये सब आना ही नहीं है। ठीक है, बस करना है। कैसे भी है, बस करना है। जो भी समझ में आ गया उसको जीना है, चाहे किसी भी कीमत में। ठीक है। ठीक है मैम। मूवी देख के कैसा लगा? मूवी तो बहुत अच्छा है। 4 घंटे की मूवी है। सेकंड पार्ट था वो। और गाना वाना नहीं था, वो मार धाड़ वाला पिक्चर था। नहीं तो उससे कुछ सीख मिली कि नहीं मिली? हाँ, सीख मिली ना। क्या सीख मिली? उसमें ये अच्छा ये पॉइंट था कि हीरो ने अपनी जिम्मेदारी खुद उठाया और हर चीज में उसका निर्णय पहला स्थान पर रहता था। जिम्मेदारी से काम करता था, सोच काम करता था जो हीरो है। और बहुत सी बातें हैं। लेकिन हीरो का जो रोल था वो तो विलन वाला था शायद। है? वो पाकिस्तान में जाके हिंदुस्तान का एजेंट था वो। वहाँ जाके पाकिस्तान का बना था वो। और वहाँ से खुफिया जानकारी ले लेके भारत में पहुँचाता था। नहीं, भारत में जो फर्स्ट उसका वो आया था पार्ट, हाँ। उसमें मतलब वो शायद जेल में था, फिर उसे भेजा गया था, लेकिन फिर वो अपने असली रूप में आ गया था, है ना? हाँ। इस बार भी उसके इस सेकंड पार्ट में भी उसके माँ बाप को मार दिए थे ना। तो वो फिर जेल जाने वाला था, तो फांसी होने वाला था। तो फिर उसको हाई कमान ने उसको बुला के वो ये फिर से भेजे उसको, ताकि उसको जेल की मौत की सजा से बचाया जा सके। फिर वैसे काम किया है, फिर एजेंटी वाला काम किया उसके बाद, फिर दोबारा जाके। लेकिन जो भी किया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में किया, है ना? किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहा और खुद राज किया, बादशाह बना, है ना? बस यही है। अच्छा बुरा गलत सही से मतलब नहीं है। आप जिंदगी को अपने कैसे जीते हो, किसी दूसरे के भरोसे, किसी दूसरे की उम्मीद में, या खुद उसके मालिक बनते हो, है ना? चलिए ठीक है। गणेश जी, आपका क्या चल रहा है? कहीं बाहर जा रखा हूँ। चलिए, अच्छी बात है। चलिए, आप भी मूवी वगैरह देख आइए, है ना? हाँ जी, हाँ। चलिए ठीक है, ओके। और किसी को कुछ पूछना है? जैसे मन को देखना है, मतलब प्रेजेंट में रहना है। मन क्या कर रहा है उसके साथ में रहना है, तभी है ना। मन मतलब ये हमें किसी धारणा में नहीं जाना है, कौन क्या कह रहा है, पीछे क्या हो चुका है, आगे क्या होने वाला है, इन चीजों की चिंता में नहीं।
अभी इस पल में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो सकता है, बिना डर के, बिना टेंशन के, बिना चिंता के। ठीक है, यस मैम। अभी आप धारणा में चिपके रहते हैं। हाँ, हम धारणा में चिपके रहते हैं, लोग क्या कहेंगे, या मेरी मम्मी कैसे, क्या पत्नी ने ये किया वो किया, मैं भी उसे सबक सिखाऊंगा। भविष्य में चले गए, पहले पास्ट में जाएंगे, फिर भविष्य में चले गए, प्रेजेंट में अभी क्या करना है ये हम सोचते ही नहीं। अरे बात समझिए, बस प्रेजेंट में हाँ। हम मन को देखेंगे, उसको देख सकेंगे कि वो क्या कर रहा है, उसके साथ में रहेंगे, वो अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है ये भी जान सकेंगे। बाकी धारणा बीच में नहीं आएगी। बस यही है, हमें अध्यात्म की जरूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि हम बहुत सारी धारणाओं के गुलाम हैं, है ना। लोगों ने हमें जैसा भी बता दिया, हमें जैसा सिखा दिया, हम डरते हैं कि कहीं अगर ऐसा कर दिया तो कुछ गलत ना हो जाए। बस इन सब से बाहर निकलने के लिए ही अध्यात्म है, अध्यात्म का और कोई काम नहीं है। ठीक है, अगर आप धारणाओं के गुलाम नहीं होते तो आपको अध्यात्म की जरूरत नहीं होती, आपके जीवन में दुख नहीं होता, टेंशन नहीं होती, चिंता नहीं होती, आप भी मस्त जीवन जी रहे होते जैसे कि जानवर जीते हैं। उनको कोई अध्यात्म की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, क्योंकि उनके पास धारणाएं नहीं है, उनके पास समझ नहीं है, उनके पास चुनाव भी नहीं है। तो ये सब चीजें मनुष्य के लिए मिली है, जिसका मनुष्य दुरुपयोग करता है और इसी वजह से वो फंस जाता है और फिर उसे निकलने के लिए अध्यात्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाँ, इसीलिए बाकी अध्यात्म कुछ नहीं है, बस अपने आप का दर्शन, अपने भीतर आप देख सको ईमानदारी से और उसमें चल सको, यही अध्यात्म है ना। अध्यात्म का बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं, किसी से भी कोई लेना देना नहीं, बस वो आपके भीतर से लेना देना है उससे। अगर आप अपने भीतर ईमानदार हैं और जो भीतर चल रहा है उसमें चलने की हिम्मत रखते हैं, ईमानदारी से उसे बाहर रख सकते हैं या उस पर काम कर सकते हैं, तो फिर अध्यात्म की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको अध्यात्म की जरूरत है। अध्यात्म आपको मनोबल देता है, आपके भीतर ताकत देता है कि आप वो कर सको जो आप करना चाहते हो। ठीक है, पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं है ना मैडम? किसी चीज से कोई लेना देना नहीं, ना पूजा पाठ से, ना धार्मिक ग्रंथों से, ना किसी चीज से नहीं। बस जो चीज आपके भीतर आपको ले जाए, बस वही आपके काम की है। इसके अलावा कोई चीज आपके काम की नहीं है, बल्कि वो और चीजें आपको तकलीफ देती है और आपको भटका देती है और उस पर डर के आप जिंदगी नहीं जी पाते हो। ठीक है ना, पूजा, ना पाठ, ना जादू, ना टोना, ना टोटका, कोई मायने नहीं। ये सब चीजें इसलिए बनाई गई हैं ताकि लोग जो ये सब करते हैं वो आप पे राज कर सके, आपको गुलाम बना सके और आप उनके गुलाम बने रहो, अपनी जिंदगी अपने तरीके से ना जी पाओ। ठीक है, आप किसी चीज को भी डर से मान रहे हो, बिना समझे, बिना जाने, तो वो सब चीजें आपके गुलामी के लिए है, आपको गुलाम बनाने के लिए। आ रही बात समझ में? अगर आपके अंदर से नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों कर रहे हो, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा, इंस्टेंट अभी क्या लाभ मिलेगा आपको, तो आप कोई भी चीज सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको इन्फ्लुएंस किया गया है, आपको बताया गया है कि ऐसा करने से ये होगा। और हमेशा भविष्य के वादे किए जाते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा। अभी कोई नहीं बताता कि अभी क्या होगा, यही बताएंगे कि भविष्य में शांति आ जाएगी, भविष्य में मुक्ति मिल जाएगी, भविष्य में तुम अपने परेशानी से मुक्त हो जाओगे। अभी कैसे होगे ये सब नहीं, बस ये करो, भविष्य में तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अनिल जी, समझ में आ रहा है? हाँ मैडम जी, है ना। अभी अभी के लिए सिर्फ ये जो यहाँ पे हम गीता की बात कर रहे हैं, जो ये श्लोक की बात कर रहे हैं, वो कहता है अभी तुम मुक्त हो, अभी तुम स्वतंत्र हो, बस धारणाओं को छोड़ दो, अभी प्रेजेंट में आ जाओ, तुम अभी मुक्त हो। ठीक है, ये भविष्य की वादे नहीं करता, ये आपके आज के जीवन की बात करता है। तो जो आज के जीवन की आपसे बात करे, जो आपके भीतरे आत्मा, मन, जो भी है, आप जिसे आत्मा कहते हो, सत्य कहते हो, मन कहते हो, जो भी आपके भीतर विचार भाव चल रहे, जो उसकी बात करे, जो वो चीज आपको दिखा दे, तो वो ठीक है आपके लिए।
लेकिन जो आपको इन चीजों से भटका के पूजा पाठ हवन यज्ञ और माला इन उनमें लगा दे तो समझ जाओ कि आपको गलत राह भटकाया जा रहा है। ठीक है। संदीप जी, आपका मंदिर में जाते वक्त मतलब जो सर झुकता था वो बंद हो गया कि अभी भी चलता है वैसे ही? मैं अभी लास्ट टाइम गया था मैं, तो जानबूझ के कैसे देखा इधर उधर चक्कर, मतलब चक्कर लगाने के लिए नहीं लगाए, देखते हुए किधर क्या क्या है, किधर मूर्ति रखी है, फोटो कैसे डाले हुए, क्या कैसे ऐसे देखते हुए चक्कर लगाए, घंटे भी नहीं बजा, हाथ भी नहीं जोड़ा। चलिए, मतलब ये अपने आप छूट गया कि इसके लिए कुछ विचार आ रहे थे कि ट्रायल किया मैडम, ट्रायल क्या होता है, चलो देखते हैं, बताया तो प्रैक्टिस करके देखेंगे हाथ में जोड़ने का, जो मतलब सजाते हैं क्या क्या करते हैं, फूल रखते हैं, वो बस देखा, ऑब्जर्व किया उसको, लोग क्या क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नमस्कार कर रहे हैं। अगर हाथ इसलिए जुड़ रहा है कि सब जोड़ रहे हैं तो फिर आपका नहीं है वो, है ना, तो बाहर सब कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा? ठीक है। बस यही है कि हमारे अभी आपको इसको करना पड़ेगा, जबरदस्ती अपने आप को थोड़ा ध्यान अपने ऊपर देना पड़ेगा, लेकिन फिर एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको ध्यान भी नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो, कैसे चल रहे हो। जैसे कि साइकिलिंग होती है ना, कि जब शुरू में होता है तो आपको बहुत ध्यान दे के पेडल मारना होता है, बहुत ध्यान से आप पकड़ते हो, सीखते हो, एक एक पेडल पे ध्यान रहता है। लेकिन जब आप पूरी तरह से सीख जाते हो तो कब पेडल चल रहे हैं, कब क्या हो रहा है, कहाँ क्या कर रहे हो, उस पर फिर ध्यान होना बंद हो जाता है, वो चीज़ें अपने आप होने लगती है ना। तो वैसे ही अभी आप जो चीज़ें पकड़े हुए हो उसे छोड़ने में आपको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपका जीवन ऐसा हो जाएगा कि पूरा जीवन ही ध्यान हो जाएगा, आपको फिर बाहर ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। यस मैडम। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। प्रैक्टिस करते रहिए, रोज यही काम करना है, अपनी पकड़ को छोड़ना है, पास्ट और भविष्य की चिंता को छोड़ना है, डर को छोड़ना है, लोगों की परवाह नहीं करना है। ये जिस दिन अपने मन से आ जाए उस दिन समझ जाना कि अब आपको अध्यात्म की जरूरत नहीं है, अब आप खुद ही अध्यात्म हो गए हो, खुद ही आपके अंदर का आत्मज्ञान हो गया है अब आपको। ठीक है। जब तक ये सब अपने आप नहीं हो रहा है, जब तक इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ रहा है, तब तक आपको इस समझ की जरूरत है, नहीं तो फिर आप कर भी नहीं पाओगे, है ना। यस। चलिए ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मैडम।